कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जबरदस्ती मोदी सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता इस्तीफा देकर पार्टी की असलियत बाहर ला रहे हैं, जिससे कांग्रेस देश के सामने एक्सपोज हो गई है। दर्शकों, एलपीजी गैस के मामले पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार समाधान देने के बजाय बहाने बना रही है और सवाल पूछने वालों को घेर रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि एलपीजी की कमी अचानक नहीं आई, बल्कि ये सरकार की कमजोर नीतियों का नतीजा है। राहुल गांधी ने फेसबुक पर एक पोस्ट में ये लिखा है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता किया गया है और देश को आयात पर ज्यादा निर्भर बना दिया गया है। लेकिन दर्शकों, राहुल गांधी ये भूल गए हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में एलपीजी गैस के लिए हर वक्त लोग लाइन में ही खड़े रहते थे। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर को पीएम मोदी और मोदी सरकार पर भरोसा है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, ईरान युद्ध को लेकर राहुल गांधी और विपक्ष के लोग पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। एलपीजी गैस की कमी को लेकर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा जैसे कांग्रेस के नेता लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि अब ईरान और अमेरिका इजरायल में जंग बंद करवाने के लिए मोदी सरकार के दखल देने का समय आ गया है। थरूर ने कहा है कि इस युद्ध की वजह से सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को भुगतना पड़ रहा है, इसलिए इसे रोकना जरूरी हो गया है। दर्शकों, आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका इजरायल में जारी युद्ध रोकने के लिए दुनिया भर के कई देश भारत की ओर देख रहे हैं। यूएई और फिनलैंड औपचारिक रूप से भारत से ये मांग कर चुके हैं कि ये नेतृत्व करे तो इस युद्ध को रोका जा सकता है, यानी कि भारत अगर नेतृत्व करे तो ये युद्ध रुक जाएगा। यही बात कांग्रेस एमपी और पूर्व राजनयिक शशि थरूर ने भी कही है। केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने एएनआई से कहा कि इस लड़ाई को रोकने के लिए मैं सार्वजनिक रूप से ये मांग कर रहा हूं कि सरकार अब आगे बढ़कर पहल करे। मुझे लगता है कि दोनों पक्ष खुलकर ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां पर किसी का भला होने वाला नहीं है। दर्शकों, ईरान मामले को लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन युद्ध रोकने के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है। ईरान युद्ध को लेकर भारत की अब तक की कूटनीति की दुनिया भर में सराहना हो रही है और यही वजह है कि यूएई और फिनलैंड जैसे देशों ने भारत से यह अनुरोध किया है कि वो दखल करके इसे रुकवाए। यूएई तो ये तक कह चुका है कि इस युद्ध को और इसे रोकने के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फोन कॉल ही काफी है। ऐसे में ये साफ है कि दुनिया को पीएम मोदी की ताकत का अंदाजा है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी ये जानते हैं कि पीएम मोदी ही कुछ कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती राहुल गांधी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अब कांग्रेस में आला कमान को लेकर नाराजगी बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसलिए ही पार्टी के नेता इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। दरअसल कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से पहले असम में बहुत बड़ा झटका लगा है। राज्य में पार्टी सांसद प्रघुत बोरदोलोई ने न सिर्फ कांग्रेस इस्तीफा दे दिया है, बल्कि बीजेपी में भी वो शामिल हो गए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा असम में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन है, लिहाजा ये पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रघुत बोरदोलोई के इस्तीफे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए ये माना है कि शायद ये टिकट को लेकर अपसेट हो गए हैं। लेकिन बता दें कि बीजेपी ने बिना मौका गवाए इसके लिए राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर हमला बोल दिया है। बीजेपी ने असम कांग्रेस को लगे इस झटके के बाद राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर यह कहा है कि भूपेन बोरा के बाद एक और हिंदू नेता प्रघुत बारदोलोई ने भी असम कांग्रेस छोड़ दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और गौरव गोगोई के हिंदू विरोधी और असम विरोधी राजनीति के खिलाफ खुला विरोध कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के एक और प्रवक्ता शहजाद जय हिंद ने इसके बारे में एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए ये लिखा है कि टुकड़े टुकड़े कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस एमपी प्रघुत बारदोलोई और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और सदस्य नवज्योति तालुकदार दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। राहुल को जनता ने रिजेक्ट किया है, राहुल को सहयोगियों ने भी रिजेक्ट किया है। अब कांग्रेस के नेताओं ने भी राहुल को रिजेक्ट किया। इसके साथ ही सोफिया फिरदौस जैसे कांग्रेस के कई विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ जाकर बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग की है। ऐसे में ये साफ है कि राहुल गांधी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, जिससे तिल मिलाकर वो मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें